सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वो टॉपिक जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर हर ईयर में पूछा जाता है। डिफाइन शॉक, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो शॉक क्या होता है? बेसिकली हमारी बॉडी और बॉडी के टिश्यूज की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो पाती है तो उस केस में शॉक में चली जाती है बॉडी। लेट्स सी in detail. So it is acute failure of the regulatory system to supply blood in sufficient quantity under sufficient pressure to tissues causing severe dysfunction of the vital organs. ये बिल्कुल एनालॉगस है कि जैसे तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, पर लेकिन तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम एक दो दिन नहीं पढ़ रहे, एक हफ्ते नहीं पढ़ रहे, एक महीने नहीं पढ़ रहे, साल भर नहीं पढ़ा, अब एग्जाम्स आ गए एकदम से तुम्हारे सामने। उस टाइम पे जब तुम सिलेबस देखोगे तो तुम्हें भी शॉक लग जाएगा। सो वैसा ही यहाँ पे हमारी बॉडी के साथ भी होती है। अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है यानी कि टिश्यूज तक ऑक्सीजन कम जा रहा है। उस केस में जो हमारी बॉडी है वो रिलीज करेगी कैटेकोलामाइन, जिससे हमारे जो हार्ट रेट होंगे वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारी बॉडी में कुछ वाइटल ऑर्गन्स होते हैं लाइक हमारा ब्रेन, जिनको अगर हम ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो विद इन 1 और 2 मिनट्स ही वो काम करना बंद कर देते हैं। तो हमारे बॉडी में वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है पेरिफेरल वेसल्स में, जैसे कि स्केलेटल मसल्स को अगर 2-3 मिनट या 5 मिनट तक हम ऑक्सीजन नहीं भी दें या कम ऑक्सीजन दें तो भी इसका काम चल सकता है, पर ब्रेन के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन होता है और जितना भी ब्लड है वो ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे वाइटल ऑर्गन में हमारे ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल कर लिया। अगर पेरिफेरी ऑर्गन से ब्लड निकल के ब्रेन की तरफ जाएगा तो रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी अगर तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी की जो ओरिजिनल ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन कर लेती है तो डेट इज़ वेल एंड गुड, बट इन केस नहीं कर पाती है उस केस में क्या होता है, सो इफ़ रिक्वायर्ड परफ्यूजन इज़ नॉट अचीव्ड, अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारी बॉडी अगेन डिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन में तो हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइन रिलीज होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा, ठीक है, इनएडिक्वेट एटीपी हो जाएगी और फिर जो सेल जो होगा वो लॉस होगा इंटीग्रिटी और सेल स्वेलअप। कैसे होगा? सेल लॉस इज इंटीग्रिटी यानी कि सेल वॉल। तो ये सेल है तो सेल के वॉल में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, ठीक है। सो ये क्या करता है, पोटेशियम को इन करता है और सोडियम को आउट करता है, ठीक है। इसका मेन काम होता है क्योंकि सेल वॉल इंटीग्रिटी लॉस हो गई है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सोडियम को इन और पोटेशियम को आउट करेगा और सोडियम के साथ जो उसका भाई है H2O, जिगरी भाई, वो उसको अपने साथ लेके आता है। तो सोडियम के साथ वाटर भी चिपक के आ जाएगा इससे, जिससे सेल जो होगा वो स्वेल अप हो जाएगा और सेल स्वेल अप हो जाएगा और अल्टीमेटली सेल डेथ, ठीक है। तो ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी शॉक की। अब शॉक के भी टाइप्स होते हैं तो इसको तुम याद रख सकते हो CHOD, ठीक है, जैसे कि केयरिंग HOD। वैसे यूजुअली नहीं होते बट निमोनिक के लिए तुम याद कर सकते हो, जिसको ऐसे याद हो रहा है ऐसे कर ले, जिसको ऐसे याद हो रहा है ऐसे कर ले, ठीक है। तो इसके टाइप होते हैं कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉलेमिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, न्यूमोथोरैक्स, कार्डियक टर्मिनल एम्बोलिज्म इज एन एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूटिव, सेप्टिक, न्यूरोजेनिक एंड एनाफिलेक्टिक शॉक। तो इसको तुम्हें याद करना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम्हें लिखना है, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स को याद करने के लिए भी हमारे पास एक निमोनिक है, फिट DCP, यानी कि DCP जो है वो फिट है। सो द फर्स्ट इज फास्ट एंड फीबल पल्स, ठीक है, फीबल पल्स। कोल्ड एंड काम एक्सट्रीमिटीज, तो एक्सट्रीमिटीज जो होंगे वो ठंडे पड़ जाएंगे, थर्स्ट होगा, प्यास लगेगी, टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, कंफ्यूजन होगा और डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा एंड पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। तो ये तुम याद कर लेना। अब इसमें हम शॉक के लिए भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। सो पहला इन्वेस्टिगेशन है, मेनली जो इंडिकेशंस होता है वो क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। जो भी क्लिनिकल फीचर्स आया है, जो दिख रहा है पेशेंट में, वो इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है वो शॉक में है, ठीक है। फिर अगला है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन बी असेस्ड बाय डूइंग ABG एनालिसिस। तो जो भी पेशेंट आता है सबसे पहले हम उसके जो ABG एनालिसिस होते हैं वो कराते हैं, यानी कि बॉडी में क्या है, H+ आयन, HCO3- कि क्या लेवल्स है। ये 2 मिनट का प्रोसेस होता है, 2 मिनट में हमें इसका रिस्पॉन्स या इसका रिजल्ट मिल जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। फिर हम इसके ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो पेशेंट आया है शॉक में आया है तो हम उसको असेस करते हैं कि उसकी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन सही है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि
पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो उसका टंग जो होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है, जिसके कारण वो ब्रेथलेसनेस आ जाती है। तो ये चीज़ें हमें पहले तो उसके एयरवे को सिक्योर करना है, पेटेंट है कि नहीं है ये देखना होता है। फिर हम इसको ऑक्सीजन देते हैं वेंटिलेशन के थ्रू, NRBM मास्क, बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑक्सीजन मास्क होता है। अब हम इसके वाइटल्स को चेक करते हैं कि इसके वाइटल्स क्या है, हार्ट रेट, BP, SpO2, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ये हम पहले तो मॉनिटर लगाते हैं, उसके वाइटल्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम सबसे पहले कैनुला लगाते हैं, क्योंकि हमें वापस अगर ड्रग्स देना है, वो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम टैबलेट तो दे नहीं सकते, तो सबसे पहले हमें कैनुला लगाना होता है। अगर हम कैनुला लगाने में लेट करते हैं तो हमें उनके वेन्स हो सकता है ना मिले, तो जितनी जल्दी हो सके उसके 2 लार्ज बोर इंट्रावीनस एक्सेस लगाना है। अब डू रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ 500 ml टू 1 लीटर ऑफ रिंगर लैक्टेट, क्योंकि फ्लूइड लॉस हुआ है, हमें उसके फ्लूइड को बढ़ाना है, हमें चढ़ाना है, या आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन कुछ भी आप लगा सकते हो, जो भी पेशेंट जिस तरह से शॉक में गया है ऑन द बेसिस ऑफ की कॉजेटिव क्या है, उसका कॉजेस क्या है। उसके बाद हम उस पेशेंट के रिलेटिव्स को बोलते हैं कि हो सकता है कि आपके मरीज को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, PCV की जरूरत पड़ सकती है, FFP की जरूरत पड़ सकती है, तो आप इसकी व्यवस्था करो, खूनदान करो, रक्तदान करो, ठीक है। अगर तो पेशेंट हेमोरेजिक शॉक में है तो हमें इसका जो ब्लड वॉल्यूम है उसको रिस्टोर करना है। अगर सेप्टिक या एनाफाइलेक्टिक शॉक में है तो हमें उसको IV फ्लूइड देना है। कार्डियोजेनिक शॉक में है तो वेसोप्रेसर देना है और आइनोट्रोप्स देना है, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में है तो नीडल थोरैकोस्टोमी, पेरिकार्डियो सेंटेसिस करना है, यानी कि हमें उसके लंग्स से पानी निकालना है, फ्लूइड निकालना है, तो ये चीज़ हम करते हैं। अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, यानी कि हमारे बॉडी से अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो किस वजह से हुआ है। सबसे पहले ब्लड के लॉस से, यानी कि हम हेमरेज हो गया कहीं इंटरनल ऑर्गन्स में, तो उसकी वजह से वहाँ से बहुत सारा ब्लड जो है वो लीक आउट कर गया, ठीक है। लॉस ऑफ प्लाज्मा, बर्न हो गया तो फिर प्लाज्मा लॉस की वजह से हो सकता है। लॉस ऑफ फ्लूइड, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, डिहाइड्रेट हो गया है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है, उसकी वजह से बंदा जो है वो शॉक में चला गया है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द शॉक, जो कि तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो।